Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Suzamdi. This is my first video of chapter 8 short run equilibrium output. This chapter is study after the chapter of chapter 7 aggregate demand aggregate supply, and both these chapter are interrelated to each other. We have to understand what is ADNAS and thereafter we have to discuss about this chapter number 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का अंतर्गत जो पहला जो टॉपिक्स है वो हमारा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। इस शॉर्ट रन आउटपुट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। शॉर्ट रन मतलब होता है एक्चुअली में लेस पीरियड, मतलब लेस देन 1 ईयर पीरियड, मतलब 1 साल के अंतर्गत अगर हम कोई समय की बात करें तो शॉर्ट रन होता है। और इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, आउटपुट मतलब गुड्स या सर्विस हो सकता है या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हम लोग इसको और डिटेल से देखते हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और आपको बताते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है हमारा बहुत सारा सिलेबस को कम किया गया है, जिसमें एडी और एस में हम लोग सिर्फ एडी के बारे में पढ़े थे, कंपोनेंट के बारे में पढ़े थे, एपीसी पढ़े थे और एमपीसी पढ़े थे। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़े थे। और एपीएस और एमपीसी पढ़े थे, एमपीएस तो ज़्यादा नहीं पढ़े थे। बहुत सारा सिलेबस से हट गया है क्योंकि सिलेबस को कम किया गया है। उसी प्रकार से हमारा ये भी जो चैप्टर है इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है और हमें सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से पहला जो टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये रेशियो है, किस चीज़ का रेशियो है? तो चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना। ये इनकम है और ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक ना। मान लीजिए आपका इनकम 1000 है तो आप इन्वेस्टमेंट जो है मतलब कहीं इन्वेस्ट कर दिए पैसा 500 रुपया। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2000 है तो आप इन्वेस्टमेंट कर दिए 700 रुपया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो इसमें चेंज इन इनकम में कितना बदलाव आया? तो 1000 का बदलाव आया। चेंज इन इन्वेस्टमेंट में कितना बदलाव आया? तो आपका 200 का बदलाव आया। तो यहाँ से देखा जाए तो ये जो चेंजेज है 1000 का और ये जो चेंजेज है 100 का, उसको हम लोग निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो आप देख सकते हैं 1000 मेरा इनकम है चेंज और 200 मेरा इन्वेस्टमेंट है चेंज। तो काट के निकालोगे तो 5, मतलब यहाँ पे 5 ये दिखाना चाहता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 का मतलब ये हो गया कि आपका जो इनकम है ना वो इन्वेस्टमेंट से 5 गुना ज़्यादा है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट जो है इनकम से 5 गुना कम कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट ये बोल रहा है कि मुझसे जो है इनकम 5 गुना ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट इनकम बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट मुझसे 5 गुना कम है। तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट और इनकम को कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो जाता है। मल्टीप्लायर मतलब कितना गुना बढ़ा, मल्टीप्लाई कितना हुआ, इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रखा गया नाम। और ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमेशा इनकम पर निर्भर होता है, इसीलिए यहाँ पे इनकम का बात हम लोग किए हैं, ठीक है। तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अगेन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 200 इनकम लिया है, जो डायरेक्ट चेंज दिखाया, मैंने टेबल नहीं बनाया। यहाँ पे डायरेक्ट इनकम को 200 करोड़ ले लिए, इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ ले लिए। अब के का मतलब होता है मल्टीप्लायर, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से इंडिकेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो गया 200 बाय 100 डिवाइड अगर करते हैं या काटते हैं तो 2 आ जाता है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट से इनकम क्या है 2 गुना ज़्यादा है और इनकम से इन्वेस्टमेंट क्या है 2 गुना कम है। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ कि ये 2 नहीं लिखाएगा, ये 2 के साथ 2 टाइम्स लिखाएगा। ऐसे हम लोग बोलेंगे कि इसका जो आंसर है 2 नहीं है, वो बोलेंगे हम लोग 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 2 टाइम्स बोला जाता है क्योंकि यहाँ दिखाया जाता है कि कितना गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकम से है या कितना गुना कम इन्वेस्टमेंट इनकम से है। तो बस दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। सो वी हैव सेकेंड क्वेश्चन। In this question, we are discussing new topics, new questions. Explain the working of investment multiplier with the help of an example. अब यहाँ पे मैं आपको एक वर्किंग बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता कैसे है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो इससे हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में हमेशा हमारा आते रहता है, ठीक ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लायर जो अभी हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लायर के बारे में। टेल अस टू व्हाट विल बी द फाइनल चेंज इन इनकम। ये जो मल्टीप्लायर के कारण हमें पता चलता है कि हमारा जो इनकम जो लास्ट में होगा वो एक्चुअल में कितना होगा एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। मतलब अगर चेंज इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होता है उसकी वजह से आपका इनकम में क्या चेंज होगा, वो हमारा जो वर्किंग है वो प्रोसेस जो है इसे हम मल्टीप्लायर मैकेनिज्म भी बोलते हैं।
इस इन्वेस्टमेंट से कभी कल हम लोग पता कर लेते हैं कि इनकम हमारा क्या हुआ या क्या चेंज हुआ। अगर हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, उस प्रकार से हम लोग चेंज इन इनकम को भी पता कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है यही वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कहलाता है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉज चेंज इन इनकम। देखिए जब भी इन्वेस्टमेंट बदलेगा, लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका इनकम भी क्या होगा, बदलने लगेगा। एज ए रिजल्ट देयर इज चेंज इन कंजप्शन। और सेम बात, इनकम बदलेगा तो इन्वेस्टमेंट बदलेगा, इन्वेस्टमेंट बदलेगा तो इनकम बदलेगा, और इनकम बदलेगा तो इन्वेस्टमेंट भी, कंजप्शन भी बदलने लगता है। विच इन द टर्न लीड टू द मल्टीपल चेंज इन इनकम। तो यहाँ सभी बातें एक ही जैसा है, कुछ बात नया नहीं है, बस इतना बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो आपका इनकम भी चेंज होगा। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट में कुछ भी चेंज आएगा। क्यों चेंज आता है? इनकम की वजह से आता है। इनकम बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जो चेंजेज आता है उसकी वजह से इनकम भी बढ़ने लगता है। 5 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट। तो यहाँ पे कुछ टेबल हम लोग को लेना है, जिसमें यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो मैंने एजम्पशन किया है कि आपका इनकम 1000 का होगा या MPC 4 का होगा, ये पुराना नोट्स है, ये आपको नहीं लिखना है। बाकी यहाँ तक आपको सब कुछ लिख लेना है, ठीक ना। तो ये वर्किंग है। और ये जो टेबल है, ये मैं टेबल का, इस टेबल की जगह मैं आपको एक आसान टेबल दिखा रहा हूँ। ये पुराना टेबल है नोट्स का, तो मैं उस पार्ट को गलती से दिखा दिया हूँ, पर ये आपको नहीं लिखना है, बाकी आप लिख लीजिएगा। अब मैं इसको इसी क्वेश्चन को टेबल के अनुसार दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा टेबल है। अब हमको बताना है कि किस तरह से मैकेनिज्म, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म हो रहा है। और बता दूं आपको, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो लिया गया है MPC, वो 0.5 लिया गया है। मतलब MPC 0.5 है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब 100 रुपये है तो 0.5 खर्च कर रहे हो, मतलब 50 रुपये खर्च कर रहे हो। तो 0.5 मतलब क्या, हाफ। तो आपका जो इनकम है उसका MPC में हमेशा खर्चा दिखाता है। तो इनकम 100 है तो 0.5 निकाल लो तो 50 हो गया, 1000 है तो 500 हो गया, 10,000 है तो 5000 हो गया। तो 0.5 हमेशा आधा कर देता है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक प्रोसेस को देखना चाहते हैं, एक टेबल को दिखाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये वर्किंग एक्चुअली में हो कैसे रहा है, ठीक ना। तो इससे मैं छोटा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मैं बेटर तरीके से समझा सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हाँ ये हो गया आपका टेबल। इस टेबल में मल्टीप्लायर को अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ। ये देखिए जैसे फर्स्ट राउंड में आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, किसी तरह का राउंड हो, मतलब पहले बार इन्वेस्ट करिए या दूसरा बार, 1 साल के अंतर्गत आपका इन्वेस्टमेंट कभी बदलता नहीं है। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट राउंड में 100 है, सेकेंड राउंड में 100 है, डैश नहीं है, वो 100 है, वो दिखा रहा है। 3 में भी 100 है, मतलब ये 100 है, इसीलिए लास्ट में भी 100 हो जाता है। पहला तो ये समझ लीजिए कि 1 साल के अंतर्गत जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो बदलता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को ये चेंज, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज डिक्रीज करें, कुछ भी करें, वो चेंजेस कहलाता है। अब हमारे पास सवाल है कि हमारे पास जो टॉपिक है अगला वो है चेंज इन इनकम। तो पहला इनकम 100 है, अब 100 रुपये का 0.5 को खर्च कर दिए तो बचेगा कितना, 50 बचेगा। अब 50 क्या होगा, सेव हो जाएगा। फिर वही जो सेव हुआ उसको फिर से इनकम मान लीजिए, फिर उसका भी 0.5 निकाल लीजिए, 25 निकलेगा, फिर 25 से फिर सेव हो जाएगा, 50 में 25 खर्चा हुआ फिर सेव हो गया, इसी 25 को फिर से इनकम मान लीजिए। तो ये प्रोसेस जो है इसी तरह से चलते जा रहा है। और चलते चलते एक दिन क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट देखिए 2 गुना हो गया, है ना, 2 गुना हो गया। और आपका कंजप्शन भी 2 गुना हो गया, सेविंग भी 2 गुना हो गया। तो ये एक तरह का मल्टीप्लायर बता रहा है कि हमारा जो अगर MPC 0.5 रहेगा, 0.5 में तो आधा रहेगा, अगर MPC आधा है तो उससे दुगना जो है मेरा इनकम होने वाला है। अगर MPC 100 है तो मेरा जो इनकम है 200 होने वाला है। क्योंकि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर 200 का भी 0.5 निकाले तो 100 आ जाएगा। अगर 200 में आप 100 खर्च कर देते हैं तो डेफिनेटली 100 बच जाएगा। तो ये एक राउंड चलते गया। तो अब इस राउंड को मैं एक बार और अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ आपको एज अलग हिसाब से, कि आपको ये 3 बातें याद रखना है। देख लीजिए आप 3 बातों पे आपको हमेशा याद रखना है, इन्वेस्टमेंट बदलेगा नहीं, इनकम लेना है, MPC लेना है और सेविंग लेना है, ये तीनों बात याद रखना है, ठीक ना। और उसके बाद में आपको और भी कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए पहले आप 100 लीजिए, 100 का 0.5 निकालेंगे तो 50 लिख लेगा, 100 में से 50 खर्च कर दिए, कंजप्शन कर दिए, तो डेफिनेटली सेविंग कितना होगा, 50 होगा। अब वही उसी 50 को आप अगले राउंड में जो है सेकंड राउंड में इनकम मान लीजिएगा, फिर उसका भी 0.5 निकालिए, फिर बच जाएगा, फिर आप उसको ढक लेंगे। मतलब ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर होते जा रहा है। आप इसको टेबल को समझने की कोशिश कीजिए। अब फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, देन आई ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक,
ठीक है। तो पहले इसे देखिए, समझिए कि ये टेबल हो क्या रहा है। ये टेबल बस इतना ही बताना चाह रहा है कि अगर 0.5 खर्चा हो रहा है तो डेफिनेटली आपका इनकम क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। और आपका जिस हिसाब से खर्च हो रहा है वो तो आपका 100 है, और आप 100 रुपये बचा लिए, 200 रुपये आपका इनकम था। तो ये एक तरह का मल्टीप्लायर बता रहा है कि स्टार्टिंग में क्या था आपका इनकम और बाद में क्या होने वाला है। इस तरह से मल्टीप्लाई होते होते हैं, क्योंकि आप जिसको भी खर्च करेंगे या जो भी बचा रहा है वो बचाने वाला का इनकम हो जाता है, और खर्च भी किसी को कर रहे हो तो वो भी इसका सेविंग होते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। आप खर्चा को पकड़िए या सेविंग को पकड़िए, आप जिस पे भी खर्चा कर रहे हैं, आपका 100 रुपये इनकम था, आप किसी को खर्च कर दिए, उसका इनकम हो गया, है ना। फिर वो किसी पे खर्चा अपना 0.5 खर्चा कर देगा, फिर उसका इनकम हो गया। मतलब मैं खर्चा किया वो खर्चा करेगा, वो खर्चा करेगा, तो इस तरह से खर्चा क्या खर्चा होते जाएगा। और जिसको हम खर्च कर रहे हैं उसके लिए इनकम, फिर वो किसी पे खर्च करेगा तो उसके लिए इनकम। तो इस तरह से ये मल्टीप्लायर होते जा रहा है। और इसमें एक ही बात सीखने मिला है हमको कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाला है, इनकम डबल हो जाएगा। देख लीजिए 100 से 200 करोड़ हो जाएगा, और ये सभी करोड़ में बात किया गया है ना। तो इस टेबल को आप अच्छी तरीक़ा से बना लें, और यहाँ पे डिटेल बताया गया है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो आप इसे पढ़ते के साथ समझ जाएंगे। ये बेसिकली ये कैलकुलेशन को दिखाया जा रहा है जो टेबल में है। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको इसे भी लिख लें, इस सारा पॉइंट को लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। देखिए लास्ट में आपका जो क्वेश्चन है हमारा, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि के मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई फार्मूला ये होता है। तो देख सकते हैं आपका इनकम 200 था, इन्वेस्टमेंट 100 था, तो कट के 2 आ गया, है ना। अब के को 3 तरीक़ा से निकाल सकते हैं, एमपीसी से भी निकाल सकते हैं। इसे मैं अभी दिखा देता हूँ, या इसके लिए मैं एक और वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि इस पर ये जो के का जो फार्मूला है ना, के का फार्मूला के डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, फिर के का फार्मूला 1 माइनस एमपीसी से भी के निकाल सकते हैं मल्टीप्लायर, और डेल्टा वाई डेल्टा आई से भी निकाल सकते हैं, और एमपीएस से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरा 6th वीडियो होगा, है ना। सॉरी ये 6th वीडियो है, वो मेरा 7th वीडियो होगा, ठीक है। थैंक यू। और इसे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, इसे अच्छी तरीके से बना लें और आपको कंप्लीट कर लें। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। थैंक यू।